हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 30 यानी वर्कशीट नंबर 30। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रेखाएं और कोण। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे रेखाओं और कोण के बारे में। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बॉक्स में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच कौन सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण या फिर पूरक कोण। तो याद करो, शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण होते हैं, जो इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं, यानी इसके अंदर ये जो आमने वाले कोण होते हैं ना, इन कोण को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग यानी जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, यानी 90 डिग्री का मान प्राप्त होता है, या जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, 90 डिग्री, वो कोण होते हैं हमारे पूरक कोण। तो अब देखो ध्यान से, कौन कौन सी पूछा गया था, उत्तर और पश्चिम। तो अब देखो, उत्तर और पश्चिम, इसके बीच बनने वाला कोण, ये वाला कोण, ये है हमारी उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा। और साथ ही दक्षिण और पूर्व में बनने वाला कोण, ये वाला कोण। तो देखो आमने सामने बन रहे हैं ना, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, ये सामने सामने बनने वाले कोण है। तो कौन से कोण बन गए, ये शीर्षाभिमुख कोण। यानी पहले प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अगला भाग देखते हैं, बी भाग। दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा में जो कोण बन रहे हैं वह कैसे कोण हैं। तो चलो फिर से देखो अपनी इसी डायग्राम को, अब ध्यान से देखना है। दक्षिण और पश्चिम, ये वाला है दक्षिण और पश्चिम में बनने वाला कोण, और ये है दक्षिण और पूर्व में बनने वाला कोण। अब ये दोनों ही कोण इस सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं, ये कोण भी और ये कोण भी, और दोनों कोणों से एक सीधी रेखा बन रही है। सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री के जो कोण बनते हैं वो होते हैं हमारे समपूरक कोण। तो बी भाग का उत्तर हमारा क्या हो गया, समपूरक कोण। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, रिक्त स्थान भरो। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखो और या फिर उसका चित्र बनाओ। और यदि कोणों का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखो या फिर उसका चित्र बनाओ। तो अभी याद करो, संपूरक कोण कौन से कोण होते हैं जो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 180। यानी जब दो कोणों को जोड़कर 180 प्राप्त हो तो वो होंगे संपूरक कोण। और पूरक कोण कौन से होते हैं, जो जोड़ने पर 90 डिग्री दे देते हैं, यानी 90 का मान देते हैं। तो अब ध्यान से देखना है हमें, जो हमें कोण दे रखे हैं वह कैसे कोण है। पहला है 135 और 45। तो देखो 135 और 45, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना मिल रहा है, तभी तो पता कर पाएंगे कि कोण संपूरक है या पूरक। 5 और 5 जोड़ा 10, हासिल का एक ऊपर, और ये बन गया 180। तो 180 का मतलब ये कैसे कोण है, ये है हमारे समपूरक कोण। और संपूरक कोण होने पर हमें क्या लिखना था, अपने किसी पसंदीदा फल का नाम लिखना था। तो यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी आपका पसंदीदा फल, उसका नाम हमने लिखना था। यहाँ मैंने आम लिख दिया, आप कोई भी अपने पसंदीदा फल का नाम यहाँ लिख सकते हो। अगला भाग देखो, 38 और 52, इनको भी जोड़ कर देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा पूरक है या संपूरक। तो इनको जोड़ने पर हमें मिल रहा है 90। अब 90 मिल रहा है, यानी ये कैसे कोण है, ये तो है पूरक कोण। अब पूरक कोण का मतलब हमें क्या लिखना है, अपने किसी पसंदीदा फूल का नाम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसी पसंदीदा फूल का नाम आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ गुलाब लिखा है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो अभी आपका पसंदीदा फूल है। अब अगला 64 और 26, दोनों को जोड़ के देखो जल्दी से, ये भी 90 बन गया। यानी ये भी कैसे कोण है, ये भी आपस में पूरक कोण है। और यहाँ पर भी जब पूरक कोण थे तो हमें एक फूल का नाम लिखना था, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनाती हैं। यदि कोण 2 का मान 80 डिग्री है तो कोण 1, कोण 3 और कोण 4 का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से दो गलियां हैं जो आपस में काट देती हैं एक दूसरे को, और ये 4 कोण बनाती है। तो इस आकृति को मैंने दोबारा बना लिया। जो ये आमने सामने के कोण आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये कैसे कोण है, याद करो भी मैंने बताया था ना, जब भी दो रेखाएं यहाँ से आपस में काटती हैं तो ये आमने सामने बनने वाले कोण कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और इनका मान आपस में बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखो, हमें कोण नंबर 2 का मान प्रश्न में दे रखा है 80 डिग्री, यानी ये 2 है,
इसकी वैल्यू, इसका मान 80 डिग्री है। इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण 1। तो इसका मान भी तो यही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने बनने वाले कोण है, तो यानी ये भी 80 डिग्री मिल गया। तो कोण 1 का मान आपके पास आ गया 80 डिग्री। और क्या हम यहाँ पे रीजन देंगे, क्या कारण देंगे? ये कौन सा कोण है? ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख लिख देंगे यहाँ पे कोण, और आगे लिख दोगे बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हो गया हमारा एक कोण का मान आ गया ना, कोण नंबर 1 का। अब रह गया कोण नंबर 3। अब आकृति में ध्यान से देखो, कोण 1 आ गया और 3 हमें निकालना है। ये एक सीधी रेखा है, कोण 1 और कोण 3 दोनों इसी रेखा के ऊपर बन रहे हैं ना। कोण 1 तो कोण 3, इन दोनों को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बन रही है, यानी ये हो गया 180 डिग्री दोनों का जोड़, जिसको हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये हो गया ना रैखिक युग्म, क्योंकि ये दोनों ही कोण, देखो ध्यान से, एक सीधी रेखा बन रही है और ये है हमारा कोण 3 और इधर है हमारा कोण 1 यहाँ पे, और ये सीधी रेखा के ऊपर बन रहे थे, तो ये होते हैं हमारे रैखिक युग्म। अब कोण 1 का मान 80 डिग्री पहले से ही आ गया, जमा कोण 3 लिखेंगे, 3 का हमें मान पता करना है, बराबर है 180 के। अब इस 80 को अगर मैं इस 180 की तरफ ले जाऊं तो कोण 3 बचेगा ना इधर, तो चलो कोण 3 का मान निकाल लेते हैं। 80 डिग्री यहाँ जुड़ रहा है, अगर 180 के पास जाएगा तो वहां जाके घट जाएगा, तो कोण 3 का मान हमारे पास आ गया, 180 में से 80 गया तो 100 डिग्री। तो देखो दूसरा कोण भी आ गया, पहला आया था कोण 1 80 डिग्री का, दूसरा आ गया कोण 3 भी जो कि आ गया 100 डिग्री। अब बचा कोण 4। अब आकृति को ध्यान से देखते हैं, कोण 4 कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोण 4 निकालने के लिए हम आकृति को देखते हैं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 आमने सामने बन रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर है एक इधर है, तो कोण 3 और कोण 4 भी तो आपस में कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 3 और 4 बराबर है 100 डिग्री के, इसका मतलब कोण 4 का मान भी कितना आ गया? 100 डिग्री। और यहाँ ब्रैकेट में जो हमने ये लिखा था ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यही हम यहाँ लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आगे हमारे तीनों कोणों का मान, तो प्रश्न नंबर 3 भी हमारा हल हो गया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बेटा क्या बोला गया है। चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। यदि कोण 1 बराबर है 60 डिग्री के, तो बताइए कोण 2 का माप क्या होगा। तो जो ये पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां हैं, ये इस तरीके की लाइनों में खड़ी हैं, और ये लाइंस कैसी हैं? आपस में समांतर, यानी पैरेलल लाइंस, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। और ये वाला जो कोण है, ये कोण हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री का, और हमें ज्ञात करना है कि ये कोण 2 कितने डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखो, एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, दोनों आपस में समांतर हैं, इसको इस वाली रेखा ने आके काट दिया। तो ये जो ये वाले कोण बनते हैं, जो एक रेखा के ऊपर है, ये भी दूसरी इस रेखा के ऊपर है, और एक रेखा इसको काट रही थी, इस काटने वाली रेखा के द्वारा इन रेखाओं के ऊपर जो बनने वाले कोण है, ये कौन से कोण कहलाते हैं? ये होते हैं संगत कोण। और जब रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, कोण 1 और कोण 2 आपस में संगत कोण है, ये भी बराबर होंगे, यानी कोण 2 का मान भी हमारे पास कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि कोण 1 अगर 60 डिग्री दे रखा था और 1 और 2 आपस में संगत कोण है, बराबर हैं, तो कोण 2 का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। हो गया चौथा प्रश्न भी हल। इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है। यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक सड़क दिख रही है आपको, जो इन 2 रेखाओं से दर्शाई गई है, और दूसरी जो 2 रेखाएं हैं वो है सड़क के ऊपर से जो रेलवे की पटरी जा रही है, उस रेखाओं से वो दर्शाया गया। सो दोनों ही तरीके की जो रेखाएं हैं बेटा, वो समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब इन रेखाओं के साथ साथ आपको एक एक कोण दे रखा है। ये वाला कोण है 50 डिग्री का, और ये जो बाहर कोण बन रहा है ये है x, और इसी x का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कोण लिख दिया, कोण नंबर 1। और ध्यान देना है अब आपने, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर रेखाएं हैं, यानी पैरेलल लाइंस है, कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। लेकिन इसको इस तीसरी रेखा ने जब काटा, जब इस रेखा ने काटा, ये वाली रेखा ने, तो ये रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा। इस रेखा के कटने से ये 50 डिग्री का कोण और ये जो कोण 1 है, इन दोनों रेखाओं के बीच में बन रहा है,
और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहा है। तो ऐसे कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और हमने लिखा तिर्यक कोण के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसको करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण 1। जो 50 डिग्री है उसको हम इधर ले आएंगे 180 के पास। 50 डिग्री यहाँ पे जोड़ा जा रहा था, जब ये 180 की तरफ जाएगा तो वहाँ जाके घट जाएगा। तो 180 में से हम 50 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोण 1 का मान। कोण 1 का मान यहाँ पर हमारे पास आ गया 130 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये रेखा जो थी, दोनों रेखाएं अब हमने चेक करनी है, एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये भी आपस में समांतर है। इसको इस तीसरी रेखा ने काट दिया। अब एक कोण है कोण नंबर 1 जो रेखाओं के अंदर बन रहा है, और एक कोण है कोण x जो रेखाओं पे बाहर बन रहा है, लेकिन दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। ऐसे कोण होते हैं आपस में संगत कोण। तो कोण 1 जो है x के बराबर होगा, और हम लिखेंगे ये कैसे कोण है, ये है संगत कोण। और समांतर रेखाओं में संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसका मतलब x का मान भी कितना आ गया, 130 डिग्री। तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 भी हल। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला गया है। एक स्टिक है, पपेट स्टिक, जो कि एक योग आसन करते हुए यहाँ प्रदर्शित की गई है। इसमें आपको कोण पहचानने हैं और उत्तर लिखने हैं। तो चलो देखो, सबसे पहला कौन सा कोण हम देख रहे हैं। पहले भाग में हमें देखना है DBA और EBA कोण को। तो आकृति में ढूंढते हैं DBA कहाँ पर है, देखो ध्यान से, ये है हमारा DBA कोण, और अगला कोण था EBA, ये है कोण हमारे। अब इन कोण को देखते समय हमने देखा कि जो ये B बिंदु है, ये जो B शीर्ष है कोण का, ये दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, और साथ ही ये वाली जो बीच वाली भुजा है, ये भुजा भी दोनों ही कोण में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, दोनों में ही है। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और साथ ही एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो, उसको हम बोलते हैं आसन कोण। पढ़ा था ना हमने। तो यानी पहला भाग जो हमारा उत्तर है, जो पहले का उत्तर है, वो क्या हो जाएगा, आसन कोण। हो गया पहला हल। अब देखो अगले कोण क्या है, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम अगले कोण देख पाएं। इसमें अगला है DBC कोण। तो देखो ध्यान से, कहाँ है DBC कोण, ये है D, फिर ये रहा B और ये रहा C, यानी ये वाला कोण। ध्यान से देखना इस कोण को, इस कोण का मुंह कितना बड़ा खुला हुआ है, बड़ा है ना। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। तो यहाँ हम लिख देंगे दूसरे भाग का उत्तर क्या आ गया, अधिक कोण। इस कोण का नाम है अधिक कोण, जो कि 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। अगला कोण हमें बताना है BCG। तो आकृति में देखते हैं कहाँ है हमारा BCG कोण। ये है B बिंदु, ये है C बिंदु और ये रहा G बिंदु। तो ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो तीसरे भाग का उत्तर हमारा क्या आ गया, समकोण। यहाँ हम लिख देंगे ये है एक समकोण। अगले भाग पे आते हैं ABE और EBC कोण देखने हैं। तो चलो देखो कहाँ पर है हमारा ABE, A से लेकर B और B से लेकर फिर E, ये वाला कोण। अगला कोण है EBC। तो E कहाँ है, ये है E, ये है B और ये है C, यानी ये कोण। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ही कोण इस वाली रेखा के ऊपर बन रहे हैं ना, एक ये कोण और एक ये कोण। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बन रही है, और ऐसी रेखा कितने डिग्री की रेखा होती है, 180 डिग्री की। यानी जब एक सीधी रेखा पर एक बिंदु से दो कोण बन जाएं, तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। यही पूछा था हमसे। अगला भाग देखो क्या है, DBA कैसा कोण है। तो आकृति में देखते हैं कहाँ है हमारा DBA कोण। ये रहा D बिंदु, ये रहा B और ये रहा A। तो इस कोण के बारे में हमें बताना है कि ये कोण कैसा कोण है। तो ध्यान से देखो, इस कोण का मुंह कितना छोटा सा खुला हुआ है, छोटा सा है ना। तो इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। तो हो गए हमारे सारे भाग हल इस प्रश्न के। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है। चित्र में कोणों की पहचान कीजिए और कोणों के युग्म लिखिए। पहले कोण हमसे पूछे गए हैं समपूरक कोण, फिर हमें पूछे गए हैं पूरक कोण, और फिर हमें कोई भी कोणों का युग्म लिखना है। तो समपूरक कोण कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री जिनका योग होता है, और पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखो, ऐसे कौन से कोण हैं इस आकृति में जिनको जोड़ने पर 180 बन जाएगा। हमारी आकृति में
ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है यहाँ पे, ये वाला कोण हमें दे रखा है 52 डिग्री का यानी 52 डिग्री का, और ये कोण हमारी आकृति में दे रखा है 38 डिग्री का। तो ध्यान से देखो, जब 52 को और 38 को जोड़ दें तो कितना आता है, 90 आता है। और इस वाले 90 को जो इन दोनों को जोड़ के मिला, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ के 90 मिला, और ये भी 90 है। तो यानी जो हमारा ये वाला कोण है ABD, ये पूरा कोण 90 का बन गया ना इन दोनों को जोड़ के, और इधर वाला भी 90 था। तो ये दोनों अगर 90 और 90 भी जुड़ जाएं तो बन जाएगा 180 यानी संपूरक कोण। तो पहला संपूरक कोण का युग्म हमारा क्या हुआ, ABD, जो दोनों छोटे कोण है उनको मिला के जो बना, और दूसरा कोण हुआ DBE उसके साथ वाला। तो हो गया ना ये दोनों हमारे कैसे कोण, संपूरक कोण। अब अगले कोण हमें लिखने हैं ये वाले कोण जो कि हैं पूरक कोण, यानी जिनको जोड़ने पर 90 मिले। तो ये तो अभी हमने लिखे ही थे 52 और ये 38, यानी एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। इस कोण का नाम क्या है, ABC। तो यानी दूसरे भाग के लिए हम क्या लिखेंगे, ABC। और इस 38 डिग्री वाले कोण का क्या नाम है, कोण CBD। हो गया हमारे दो भाग हल। तीसरे भाग में हमें क्या बोला हुआ है, कोणों का कोई एक युग्म लिख दो, कोई भी युग्म लिख दो। तो जो हमने युग्म देखे हैं उनमें से भी कोई एक युग्म लिख सकते हैं हम। तो कोई भी एक युग्म यानी कोई भी एक पेयर लिखना है तो मैं लिख देती हूँ ABD, और कोई भी एक कोण और लिख देती हूँ। ABD के साथ मैं कौन सा कोण लिख सकती हूँ, अगर मैंने ABD लिखा तो मान लेती हूँ मैंने उसके साथ CBD लिख दिया, ABD और मैंने लिख दिया CBD, कोई भी एक युग्म लिखना था। तो हो गया हमारे आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सर। आज की वर्कशीट की सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।